Good morning, students. Miss Komal is this side. Students, today we are going to study about modals. So let us start. Meaning of modals. Modals are verbs that are placed before main verbs and express permission, possibility, certainty, necessity, ability and suggestion. Students, modals क्या होता है? ऐसी verbs जो मेन वर्ब से पहले लग जाएं और परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी एंड सजेशन को एक्सप्रेस करें. देखिए स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज होंगे कि मैम ने बोला है यहाँ पर वर्ब्स होती हैं मोडाल्स और ये मेन वर्ब से पहले लग जाती हैं. तो मैं आपको क्लियर कर दूँ. लेट अस टेक एग्जांपल. आई कैन स्विम वेरी फास्ट. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर स्विम हमारी मेन वर्ब है. मेन वर्ब कैसे है? ये एक्शन है. ठीक है, तो वर्ब क्या होता है हमारा? एक्शन. एंड अब इससे पहले कैन लग गया है. कैन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये कैन ही हमारा मोडाल है. तो मेन वर्ब से पहले जो ये कैन लगा है ये क्या हो जाएगा? हमारा मोडाल्स. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर फॉलोइंग मोडाल्स: कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, must, dare, need, used to. स्टूडेंट्स, इनके यूजेस पढ़ते हैं हम. फर्स्ट वी हैव कैन एंड कुड. देखिए, कैन एंड कुड का यूज़ कहाँ पर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्रेस एबिलिटी एंड कैपेसिटी. एबिलिटी एंड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई कैन लिफ्ट दिस बैग. मैं इस बैग को उठा सकता हूँ. तो यहाँ पर क्या है? एबिलिटी शो होगी कि वह बैग को उठा सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट दिस बैग. देखिए, अब यहाँ पर कैन का पास है कुड. बेसिकली जो कुड होता है वो कैन का पास होता है. कैन का मीनिंग होता है सकता है और कुड का मतलब होता है सकता था, या फिर कह सकते हैं आप सकते थे. तो इस एग्ज़ाम्पल का मीनिंग क्या हो गया? इस एग्ज़ाम्पल का मीनिंग हो गया कि जब मैं जवान था तब मैं इस बैग को उठा सकता था. तो क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर क्या आ रहा है? सकता था. सकता था के लिए क्या लगाएंगे हम? कुड मोडाल यूज़ करेंगे. नाउ नेक्स्ट, सीक एंड ग्रांट परमिशन. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें कैन का यूज़ करना है तो कैन का यूज़ होगा इनफॉर्मल मैनर के लिए. लाइक अगर हमें परमिशन लेनी है इनफॉर्मल तरीके से तो हम कैन का यूज़ करेंगे. बट अगर हमें फॉर्मली तरीके से परमिशन लेनी है या फिर पोलाइटली बात करनी है तो हम कुड का यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज कैन आई स्टे हियर. देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर परमिशन ली जा रही है लेकिन इनफॉर्मल मैनर में ली जा रही है, तो यहाँ पर हम कैन मोडाल का यूज़ करेंगे. सेकेंड, येस यू कैन स्टे हियर. अब यहाँ पर परमिशन दी जा रही है. पहले में क्या था? परमिशन ली जा रही थी, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? परमिशन दी जा रही है. कैसे? कि हाँ तुम यहाँ पर ठहर सकते हो. और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सकता है, सकते हैं, सकती है के लिए क्या यूज़ होगा? कैन मोडाल का यूज़ होगा. से एग्जाम्पल, कुड यू सेंड मी द बुक्स. क्या तुम मुझे बुक सेंड कर सकते थे? देखिए, यहाँ पे बहुत ही पोलाइटली तरीके से बात की गई है, तो यहाँ पर हम कुड मोडाल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम कैन और कुड मोडाल का यूज़ करेंगे. अब डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है. अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हम कैन मोडाल का यूज़ कर सकते हैं. बट अगर पॉसिबिलिटी वीक है तो हम कुड मोडाल का यूज़ करेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज ही कैन वर्क टुडे. इसका मतलब है वह आज काम कर सकता है. सकता है के लिए क्या आएगा? कैन मोडाल यूज़ होगा. सेकेंड एग्जांपल, ही कुड वर्क टुडे. देखिए, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कि वह आज काम कर सकता था. तो यहाँ पे बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है एज कंपेयर टू कैन, तो हम यहाँ पर कुड मोडाल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, express an offer or a suggestion.
ऑफर के लिए, सजेशन के लिए हम कैन और कुड मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन लीव योर पेट कैट विद मी, कि तुम मेरे पास अपना पेट कैट छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब, कैन मॉडल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कुड ब्रिंग फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना ला सकता था। तो यहाँ पर ये भी सजेशन है, एक ऑफर है, ठीक है ना। तो हम कैन और कुड मॉडल का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव मे एंड माइट। स्टूडेंट्स, मे का मतलब भी वही होता है जो कैन का होता है, बट मे एंड माइट यूज़ होता है फॉर्मल सिचुएशंस के लिए, लाइक सीक और एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ होगा अब, मे एंड माइट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मे आई कम इन सर। देखिए यहाँ पर सर वर्ड का यूज़ हुआ है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये फॉर्मली तरीके से बात की जा रही है, फॉर्मली परमिशन ली जा रही है। तो हम यहाँ पर मे यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू कैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू मे कम इन। मतलब क्या है इसका, कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। फर्स्ट वाले में परमिशन ली जा रही थी, अब सेकेंड वाले में परमिशन दी जा रही है। थर्ड एग्जाम्पल इज ही सेड दैट आई माइट रेस्ट एट नाइट। अब देखिए इस एग्जाम्पल में माइट जो है मे का पास है, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं रात को आराम कर सकता था। तो सकता है के लिए मे यूज़ होगा, बट सकता था के लिए क्या यूज़ होगा, माइट। सो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मे का पास माइट। नाउ वी हैव एक्सप्रेस अ चांस। चांस एक्सप्रेस करने के लिए या फिर पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट का यूज़ होगा। जैसे कि ही मे कम टुमारो, इसका मतलब है वह कल आ सकता है। सेम स्टूडेंट्स, आ सकता है के लिए क्या आएगा यहाँ पर, मे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे माइट अराइव टुडे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि वह आज आ सकते थे, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइट मॉडल। नाउ वी हैव एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन। ऑफर के लिए, सजेशन के लिए भी मे और माइट का यूज़ होगा। जैसे कि यू मे कंसल्ट माई फादर टू बोरो मनी। इसका मतलब है तुम मेरे फादर के साथ बात कर सकते हो मनी उधार लेने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मे मॉडल यूज़ कर दिया। नाउ वी हैव आई माइट विजिट द हाउस बिफोर बाइंग इट। इसका मतलब है कि मैं इसे खरीदने से पहले घर जा सकता था। तो सकता था के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, माइट मॉडल। नाउ लास्ट, विशेस, होप्स एंड प्रेयर्स। देखिए स्टूडेंट्स, विशेस के लिए, होप्स के लिए या फिर प्रेयर्स के लिए हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मे गॉड फुलफिल योर विशेस। भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। अब यहाँ पर क्या है, प्रेयर है, तो हम यहाँ पर कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे, मे मॉडल का। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट मे एंड माइट। नाउ वी विल डिस्कस विल मॉडल। सो वी हैव टू शो प्रेफरेंस, चॉइस। प्रेफरेंस के लिए, चॉइस के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। लाइक आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, कि मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस दी जा रही है कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँगा दूसरों के बजाय। तो इसके लिए कौन सा मॉडल यूज़ होगा, विल मॉडल। नेक्स्ट है एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। देखिए स्टूडेंट्स, आपने बचपन में 10th से सीखे होंगे, 6th क्लास से, तो वैसे आपको सिखाया जाता होगा फ्यूचर के लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए कि हाँ आई और वी के लिए शैल लगाना है, बाकी सब के लिए जो भी प्रोनाउंस में आते हैं उनके लिए विल लगाना है। सो सेम यहीं पे सिंपल फ्यूचर के लिए विदाउट एनी कंडीशन हम आई और वी को छोड़ के बाकी जो प्रोनाउन होंगे उनके लिए विल का यूज़ करेंगे। लाइक यू विल बी अ ग्रेट प्लेयर वन डे, कि तुम एक दिन बहुत अच्छे प्लेयर बन जाओगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल मॉडल। Now we have for first person to express threat, promise, determination.
देखिए स्टूडेंट्स, थ्रेट होता है डरावा, प्रॉमिस होता है वादा, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, मतलब किसी चीज़ को करने का ठान लेना। अगर ये सारी चीज़ें फर्स्ट पर्सन के साथ आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो रूल था कि हाँ फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सबको छोड़ के विल लगाना है, उसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे उस रूल को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल मोडाल का यूज़ करेंगे। लाइक एग्जाम्पल है वी विल फाइट टू द लास्ट, कि हम अंत तक लड़ेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन की बात आ गई ना कि हाँ हमने ये काम करना ही है, ठान लिया है, तो आई और वी के साथ क्या यूज़ कर देंगे, विल यूज़ कर देंगे। सेम हमने वी के साथ यहाँ पर विल यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल रिपे माई डेट बाय नेक्स्ट संडे। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है कि मैं अगले संडे तक अपना डेट चुका दूंगा, मतलब अपना लोन चुका दूंगा। तो प्रॉमिस के लिए क्या आ जाएगा, विल मोडाल का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल पनिश यू इफ़ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा अगर तुम सच नहीं बोलते हो। तो थ्रेट के लिए ड्रामा डाल रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, विल मोडाल। नाउ वी हैव टू इंडिकेट हैबिट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। देखिए हैबिट्स के लिए या फिर करेक्टरिस्टिक्स के लिए विल मोडाल का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल है ही विल ऑलवेज हैव अ कप ऑफ वार्म वाटर आफ्टर डिनर। इसका मतलब है वह हमेशा रात के खाने के बाद एक कप गर्म पानी पिएंगे। तो पिएंगे के लिए क्या यूज़ होगा, गे के लिए विल मोडाल का यूज़ होगा। और यहाँ पर देखिए हैबिट है कि हाँ वो हमेशा पीते हैं और अब तक पी रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा मोडाल आएगा, विल मोडाल। नाउ वी हैव रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करनी हो किसी से तो भी विल मोडाल का यूज़ होता है। जैसे कि विल यू प्लीज़ कम हियर, कि क्या तुम यहाँ पर आओगे, रिक्वेस्ट की जा रही है ना कि तुम यहाँ पर आओगे, तो इसके लिए क्या यूज़ हो गया है यहाँ पर, विल मोडाल। नाउ स्टूडेंट्स, शैल मोडाल। देखिए शैल मोडाल का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। फर्स्ट है फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेट, कंपल्शन, प्रॉमिस एंड सर्टेनिटी। विल के लिए तो हमने पढ़ा था कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये फर्स्ट पर्सन में यूज़ होंगी, लेकिन शेल में उल्टा है, इसका अपोजिट है। ये जो भी है थ्रेट, कमांड, कंपल्शन, प्रॉमिस एंड सर्टेनिटी, ये सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि ही शैल कैरी आउट माई ऑर्डर्स, कि उसे मेरे ऑर्डर्स पूरे करने होंगे। तो कंपल्शन है, करने होंगे, इसके लिए कौन सा मोडाल यूज़ हो गया, शैल मोडाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू रन फास्ट यू शैल कैच द ट्रेन। अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम ट्रेन पकड़ लोगे। तो सर्टेनिटी है, मतलब श्योरिटी है, श्योरिटी के लिए भी कौन सा मोडाल यूज़ हो गया यहाँ पर, शैल मोडाल। नेक्स्ट है इफ़ यू विन द मैच यू शैल गेट अ कॉस्टली प्राइज। अगर तुम मैच जीत जाओगे तो तुम्हें एक कॉस्टली प्राइज मिलेगा। प्रॉमिस किया जा रहा है कि हाँ अगर तू ये करता है तो तुझे ये मिलेगा। तो इसके लिए कौन सा मोडाल आ गया यहाँ पर, शैल मोडाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू मेक नॉइस, कि अगर तुम शोर करते हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अब डरावा है, थ्रेट है कि हाँ अगर तुम ऐसे करते तो ऐसा किया जाएगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर कौन सा मोडाल यूज़ हो जाएगा, शैल मोडाल। नेक्स्ट वी हैव सिंपल फ्यूचर। आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। एग्जाम्पल है आई शैल बी 20 नेक्स्ट मंथ, मतलब है इसका कि मैं अगले महीने 20 साल का हो जाऊंगा। तो सिंपल फ्यूचर में गागे के लिए आपको पता ही है कि आई और वी के साथ शैल लगाना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आई के साथ शैल लग गया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इफ़ वी वॉक फास्ट वी शैल कैच द ट्रेन। सेम वही है यहाँ पर, तो क्या लग जाएगा, शैल मोडाल। नेक्स्ट है ऑफर अ सजेशन, सजेशन देने के लिए, लाइक शैल वी सीक द हेल्प ऑफ योर ब्रदर। इसका मतलब है कि क्या हमें तुम्हारे भाई की मदद लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए सजेशन की बात की जा रही है, सुझाव की बात की जा रही है कि वो अपने फ्रेंड को कह रहा है कि क्या हमें तुम्हारे भाई की हेल्प लेनी चाहिए। तो क्या आ गया यहाँ पर, शैल आ गया। नेक्स्ट है इंडिकेट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य, कर्तव्य के लिए भी शैल का यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल है यू शैल पे द क्लब फीस रेगुलरली। देखिए अगर आप किसी क्लब के मेंबर बन जाते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो उसकी फ़ीस भी पे करनी होगी, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशन हो गया, आपका कर्तव्य हो गया। तो उस केस में आप कौन सा मोडाल यूज़ करेंगे, शैल मोडाल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर यू के साथ शैल मोडाल का यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट है सीक एडवाइस। एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए भी शैल मोडाल का यूज़ होता है, जैसे कि व्हाट शैल आई डू अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में क्या करूं। देखिए अब यहाँ पर सलाह ले रहा है वो किसी से, कोई पर्सन, कि मैं इसके बारे में क्या करूं, तो यहाँ पर शैल मोडाल का यूज़ हो गया है। सो स्टूडेंट्स, till now we have read can, could, may, might, will and shall modals, and rest of the modals we will discuss in next lecture. Okay, thank you.